अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम बना रहे हैं आज पास्ता या मैक्रोनी देसी अंदाज में, जो स्ट्रीट फूड के तौर पर बिकता है। पास्ता हमने लिया है एक बड़ा प्याला, 2 प्याज, 3 टमाटर और 4 हरी मिर्चें। पानी हमने अच्छा बॉईल करने के लिए रखा था। इसमें थोड़ा नमक और 2 चम्मच ऑयल खाने के मिलाकर बॉईल किया था। पास्ता इसमें डाल रहे हैं हम, और जब तक कि ये अच्छे से गल न जाएगा हम इसे उबालते रहेंगे। तब तक हमने करना ये है कि जो प्याज हमने ली थी उसे छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में, जो ऑमलेट के लिए हम काटते हैं, काट लेना है। और टमाटर अच्छी सी प्यूरी बना कर लेना है। पास्ता हमारा नमक और ऑयल के साथ उबल रहा है। अब हमने करना ये है कि ऑयल गरम करना है, उसमें हमारी कटी हुई प्याज सौते करना है। प्याज को हम बहुत ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, इसे मीडियम ही रखेंगे। पिंक कलर तक हो जाने तक फ्राई करना है। आधा चम्मच हमने इसमें ज़ीरा डाला है। अब वेजिटेबल अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप अपने पसंद के वेजिटेबल्स इसमें शामिल कर सकते हैं। हमारे पास कैप्सिकम है, गाजर है और टमाटर है, हम वही शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास स्वीट कॉर्न हो तो उसे भी शामिल कर सकते हैं। रेड बेल पेपर हो तो उसे भी शामिल कर सकते हैं। हमारे पास ग्रीन बेल पेपर एंड गाजर। प्याज के साथ इसे अच्छे से सौते करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ये कट होने के बाद जल्दी से पकने लगते हैं। अब हम इसमें मिर्च वगैरह शामिल करेंगे। मिर्च इतनी शामिल कीजिए जितनी आप तीखा खाना पसंद करते हैं। हम इसमें डाल रहे हैं टोमेटो प्यूरी, जो हमने टमाटर कट करके पीस कर ले लिए थे। फाइन सी इसकी हमने प्यूरी बनाई है। अगर आपको अपना पास्ता सूपी स्टाइल में बनाना है तो इसमें थोड़ा सा पानी बढ़ता हुआ डालिए। हम इसे ड्राई बनाने वाले हैं। हल्दी डालना है हाफ चम्मच, और मिर्च जैसा कि मैंने कहा आपको जितना तीखा पसंद है उतनी डालिए। साथ ही हम इसमें डालेंगे हमारे पास चिली फ्लेक्स, जो कि बिल्कुल भी तीखी नहीं है। ये पास्ता में खूबसूरत नज़र आती है, इसलिए डाल रही हूँ। जब हम सर्व करते हैं तब नज़र आती है ये। अब इन तमाम को मिलाकर फिर एक बार सौते करेंगे। नमक इस वक्त जो हम डाल रहे हैं, पास्ता का हमने नमक चेक किया है, और अभी ये वेजिटेबल्स के हिसाब से और पास्ता के हिसाब से नमक डाला है। आपने भी जायके को टेस्ट करने के बाद नमक का इस्तेमाल करना है। इसे अच्छी तरह से भून लेंगे तमाम वेजिटेबल्स के साथ। साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे टोमेटो केचप, इससे इसका जायका अच्छा हो जाएगा, और रेड चिली सॉस। दोनों चीज़ें मिलाकर इसे हल्का सा भून लेंगे। अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद हम अपने उबले हुए पास्ता, जो काफ़ी अच्छी तरह से पक चुके हैं, पानी में बॉईल हो चुके हैं, इस ग्रेवी में शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब हम इसे उबालेंगे तो एक बात पर ध्यान देना है कि फ़ौरन उस पर ठंडा पानी छिड़क कर या नल के नीचे इसके पूरा ठंडा कर लेना है, ताकि जो उसकी पकने की तरीका है वो रुक जाए और पास्ता आपस में ना चिपके। इसे मसालों के साथ खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस वक्त अगर आप चाहें इसमें तो तली हुई चिकन भी डाल सकते हैं। आप अगर पसंद करते हैं तो तली हुई पनीर भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन हम इसे वेज पास्ता बना रहे हैं, इसलिए हमने
ऑरिगेनो डाला है और सर्व कर रहे हैं। हरा धनिया डाल रहे हैं। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए।